हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टेंस। ये एक नई वीडियो है जिसमें मैं आपको टेंस बताऊंगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या काम करते हैं और टेंस को हिंदी में भी क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि टेंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना कि टेंस, जिसको दोस्तों अपने हिंदी में बोलते हैं काल। जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं काल। अब टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। अब ये टेंस कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसको बोला जाता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा टाइप होता है जिसको बोला जाता है पास्ट टेंस। तीसरा टाइप होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस। ये तीन टाइप के टेंस होते हैं। अब इन तीन टाइपों में भी टाइप होते हैं। तो पहले अपने पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने टाइप होते हैं। इन सभी में 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है जिसको बोलते हैं अपने इनडेफिनेट। इनडेफिनेट। दूसरा टाइप है जिसको अपने बोलते हैं कंटिन्यूज। तीसरा टाइप है जिसको अपने बोलते हैं परफेक्ट। फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप है जिसको अपने बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूज। परफेक्ट कंटिन्यूज। इसी प्रकार इसमें पास्ट में भी यही होते हैं और फ्यूचर में भी यही होते हैं। प्रेजेंट में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट अपने फ्यूचर की बात करें तो उसमें पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आपको ये टेंस क्या होते हैं और इनकी टाइप कितने होते हैं वो आपको समझ में आ गए। अब अपने समझ लेते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं ता है, ते है, जिनके अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। ता है, ते है और पास्ट में आते हैं ता था, ते थे और फ्यूचर में आते हैं गा, गे, गी। अब आपको मैं इनके सेंटेंस बनाता हूं। प्रेजेंट टेंस का दोस्तों सेंटेंस है, जैसे कोई भी सेंटेंस मान लो, जैसे राम आम खाता है। सेंटेंस है राम आम खाता है। अब इसमें लास्ट में दोस्तों ता है आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस में जैसे मान लो वह खेलता था, वह खेलता था। तो दोस्तों इसमें लास्ट में ता था आ गया, इसका मतलब कि ये पास्ट में है। लास्ट जैसे मैं जयपुर जाऊंगा। अब दोस्तों इसके लास्ट में क्या है, गा है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर में है। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये समझ में आ गए
कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं। अब दोस्तों अपने बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस में अपने पहला लेते हैं, मैंने चार टाइप बताए थे। पहला है इसका इंडेफिनेट, तो पहला आपने पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब दोस्तों इनमें भी फोर टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, और लास्ट होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों ये चार इसमें सेंटेंस के टाइप होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, नेगेटिव में नकारात्मक, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब दोस्तों मैं इसके सेंटेंस बता देता हूं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है जैसे वह जाता है, राम केला खाता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे वह खाना नहीं खाता है, मैं दूध नहीं पीता। तो इसमें नहीं आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या आप वहां जाओगे, क्या आप कल आओगे। तो दोस्तों ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें ही नहीं जोड़ दो, क्या आप कल नहीं आओगे, क्या आप खाना नहीं खाओगे। तो दोस्तों ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ। अब अपने बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसकी डेफिनेशन लास्ट में ता है, ते है, ती है, आती है। अब इसकी डेफिनेशन है वो है ता है, ते है, ती है। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, इसके लास्ट में आते हैं। अब दोस्तों इसके रूल क्या होते हैं। पहली बात अपनी कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों अपने को कोई भी सेंटेंस हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये तो मुख्य होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, क्लियर। फिर होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। फिर होती है आपकी मेन वर्ब, क्लियर। अब लास्ट होती है इसकी जो भी कोई अदर है वो लास्ट में होता है। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो जो भी सिंगुलर है, एक वचन है, उनके साथ एस या ईएस लगेगा। सिंगुलर है उनके साथ एस या ईएस लगेगा। अब बात कर लेते हैं प्लूरल की। प्लूरल है
उनके साथ एस या एस नहीं लगेगा इसमें। तो दोस्तों मैं लिखता हूं कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले लिखेंगे ही, वह को लिखते हैं ही। अब दोस्तों इसमें ता है, यानी अपने को ये तो श्योर है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट में भी कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अब ये ही, यह सिंगुलर है तो इसके लिए इसके साथ क्या आ जाएगा? एस या एस आ जाएगा। तो ही गो, अब इसमें एस लगाऊं या एस लगाऊं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ही गोज टू मार्केट। दोस्तों ये अपना सेंटेंस बन गया। अब इसमें एस के एस कैसे आया? एस क्यों नहीं है? अब दोस्तों उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको वो समझाता हूं कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ एस लगेगा। तो दोस्तों देखना, एस जिस वर्ड के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, एस एच हो या जेड हो, तो दोस्तों इनके साथ ईएस लगेगा और बाकी जो भी हैं उनके साथ एस लगा सकता है, उनके साथ एस लग सकता है। दोस्तों आपको बात क्लियर हुई कि जिनके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, एस एच हो या जेड हो, इनके लास्ट में ईएस लग सकता है और बाकी के साथ में एस लग सकता है। तो दोस्तों गो था, गो, अब इसके लास्ट में ओ है, यहाँ पे ओ है तो इसके साथ ईएस लग सकता है। अगर मान लो प्ले है तो इसके लास्ट में वाई है तो इसके साथ में इनमें से कोई भी नहीं है तो इसमें एस लग सकता है, इसमें ईएस नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको एस या ईएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। अब आपको ये क्लियर होगा सिंगुलर में सब्जेक्ट एस या एस लगेगा और प्लूरल में एस या एस नहीं लगेगा। बस दोस्तों यही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूं। वह गाना गाता है। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, ही की इंग्लिश होती है, वह की इंग्लिश होती है ही। अब गाना, गाता, इसको गाना बोलते हैं। अब गाना को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग। अब दोस्तों इसमें बताओ एस लगेगा या ईएस लगेगा? तो दोस्तों मैंने जो लिखाए थे, वर्ड लिखाए थे, उस वो वर्ड इसके लास्ट में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसमें एस लगेगा। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ। अब आपको ये तो क्लियर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों इतना ही था। अब अपने बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं होता, वह एक गाना गाता है, वह एक गाना गाता है। इसमें ये लिख रहे हैं वह एक गाना नहीं गाता है, बस ये नेगेटिव हो गया। अब उसके लिए भी रूल होते हैं दोस्तों, अब मैं रूल बताता हूं वो। नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लग जाएगा डज नॉट।
अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लग जाएगा डू नॉट। यहां तक दोस्तों आपको बात क्लियर हुई कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लग जाएगा डज नॉट और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ लग जाएगा डू नॉट। अब यहां तक आपकी बात क्लियर होती है। अब मान लो कोई सेंटेंस है कि वह दूध नहीं पीता है। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे? नहीं, वे पढ़ते नहीं है, ये सेंटेंस लेते हैं, वे पढ़ते नहीं है। अब दोस्तों इसकी कैसे करेंगे? वे को अपने लिखते हैं दे। अब नहीं है तो वे, आपको पता है कि दे सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, तो अपने लगाएंगे दे डू नॉट। पढ़ने को कहते हैं रीड, दे डू नॉट रीड। दोस्तों अपनी इंग्लिश बन चुकी है। नेगेटिव में दोस्तों कुछ नहीं है, बस इसमें डू नॉट और डज नॉट का ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या ईएस ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट का यूज होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब दोस्तों जो सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट लगता था, वो सब्जेक्ट के पहले लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, सिंगुलर में सेम ही है, सिंगुलर में डज नॉट लगेगा, सॉरी डज लगेगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो डज नॉट लगेगा और प्लूरल में डू लगेगा। अब दोस्तों देखिए, मान लो क्या मैं अब दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो अब इसमें क्या आया है, तो क्या यानी मैं। अब मैं के साथ क्या लगता है? आई, एक प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा दोस्तों, डू लगेगा। तो क्या की जगह अपने पहले लिख देंगे डू। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, जाना। डू आई गो टू स्कूल। अब दोस्तों लास्ट में ध्यान रखना, बस आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और भी आप बस जो ये सब्जेक्ट है इसकी जगह डू डज लिखना है। और इसमें दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सेम का सेम है। अब दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब इसमें नोट और जोड़ दो, डज नॉट और डू नॉट। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, क्या मैं स्कूल, अब यहाँ पे नहीं जोड़ दो, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो इसमें डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब आई के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा दो, डू आई नॉट गो टू स्कूल। और बाकी क्वेश्चन मार्क सेम है। जैसे कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, अब दोस्तों इसकी इंग्लिश कैसे होगी? क्या पता है
क्या वे एक बार नहीं पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, बस आपको ये पता है। तो इसमें ये वे प्लूरल है, तो इसकी जगह आ जाएगा डू। वे की इंग्लिश होती है दे, फिर दे के तुरंत बाद में लग जाएगा नोट। तो डू दे नोट रीड द न्यूज़पेपर। दोस्तों ये है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।